गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार के मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की वाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य, उनकी चरणों की धूल, वो प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचम स्कंद का 15वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 14वें अध्याय में राजन राजश्री भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सूर्यस बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता है या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि ये अनमोल वाणी भगवान स्वयं अपने मुख द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 15वां अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। भरत के वंश का वर्णन, मतलब पीछे जो परिवार छोड़ दिया था उन्होंने, उसका अब वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवता आदिजीत नामक पुत्र हुआ। देवता जीत के असुरी के गर्भ से देवध्रुम के धेनुमति से परमेष्टि और उसके शुभ चरला के गर्भ से प्रतिहि नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मा विद्या का उपदेश
कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रत्यह की भार्या सुरचला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्याय से उद्गीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के निउस्ता के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन के आकृति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजश्री परवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्य गुणों को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराजा गय ने प्रजा के पालन पोषण, रजन, लाड, चाव और शना आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भक्ति प्रवृत्ति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के आश्रित होकर परमात्र रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवंत वन चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव, अहंकार हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्विभामान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गय के विषय में यह कथा कही। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मन सभी बहुयज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्य पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य सकंड लप वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध देती है, उसी प्रकार उसके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि तभी सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना ना थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिण आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध
और निश्चल भक्ति भाव से संप्रेरित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुषों ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृणमय यंत्र सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्व आत्मा श्री हरि निरंतर तृप्त होकर भी राजश्री गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराजा गय के गैवंती के गर्भ से चित्र रथ, सुगाति और अरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुए। उसके साधारण से मधु, मधु के सुमाना से वीरवर्त और वीरवर्त के भोजा से मंथु और मंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन, भवन के दुष्टना के उदर से तरवष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विशुसूची नाम की भार्या से सजातित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विराज के विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियमंत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा वीरजन ने अपने सूर्य से विभूषित किया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 15वां अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। पंचम स्कंद का 16वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। इसमें भी आपने बतलाया कि महाराजा अप्रिय वर्त के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुंदर बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग जाता है, उसी का उनके वासुदेव संजक स्वयं प्रकाश निगुण ब्रह्मारूप सूक्ष्मतम सब रूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। प्रेम से बोलो श्रीनाथ की जय। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोशस्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है, उसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पात्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इसकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके
बीचों बीच इलावर्त नाम का 10वां वर्ष है, जिससे मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की करीना का ही है। यह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। लाहवृत वर्ष के उत्तर में क्रम से नील, श्वेत और शंखवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रमयक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रति एक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले ही अपेक्षा पिछला क्रम से 10वां से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की असमान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकुट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10,000 योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रम से आर्यवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2,000 योजन है और ये भद्राश्वर एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद ये 4 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही ऊंचे पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर उनकी ध्वजाओं के समान क्रम से आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रति एक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रम से दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेव को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रम से नंदन, चैत्ररथ, भवर्जन और सर्वतोभर्द नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सूर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेश वर्गण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदरचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आर्म वृक्ष है, उससे कृषिका खर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणादो नाम की नदी में परिणित हो जाते हैं। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी पक्ष यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाले वायु उनके चारों ओर 10
योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदिर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावर्त के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोकों को विभूषित कर वाले जम्बूनंद नाम का सोना बन जाती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बूनंद नाम का सोना बन जाती है। इस देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंगन और करदनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। सुरूपाश्वर पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपर्श के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग में अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार मुकुंद पर्वत पर जो सतवल्स नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नंद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, साया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुंद के शिखर से गिरकर इलावर्त के उत्तरी भाग को सींचते हैं। उनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का क्रांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हीं जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर कुरगंड, कुरर, कुसुम्भ, वैकुंड, त्रिकुट, शिशर, पत्रंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैद्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालेंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की और उठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिमी की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वरमणि मई पूरी है।
जो आकाश में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की है। अर्थात मेरू के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, यानी कि ब्रह्मा जी की नगरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्ण आदि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में है तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। यानी कि तात्पर्य ये हुआ भक्तों की इसका संसार का कहीं अंत नहीं है। इतने विशाल वृक्ष के समान पहाड़ है जो पूरे वृक्ष के समान लगते हैं, ऐसा इसके अंदर ग्रंथों की गणना की गई है। और पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संसार में चला आ रहा है। हम भी जो है किसी ना किसी देवता की संतान है। उस युग से, उस समय से हमारा जो है इस संसार का संचालन हो रहा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, पंचम स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की, बहुत अच्छा कथा का प्रसंग सुनिए, आ गया है अब तो। राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपने पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटा हक का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीरवत्र परीक्षित, उस ध्रुव लोक में उत्पानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो गया और हो जाता है। उत्कृष्टतावश बरबस मुंद्रे हुए दोनों नैन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमा भाव वेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नैन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त श्रेणीगण उनका प्रभाव
जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंतिक सिद्धि है। ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजुट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम है। स्वर आत्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को अप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मापुरी में गिरती है। वहां ये सीता अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धामों में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के आदिश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मापुरी से गिरकर केसर चालों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्रा स्वर्ण वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतु मालवर्ष में बहती पश्चिम की ओर सार्थक मुद्र में जा गिरती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में शंखवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी शिखाओं को लांगती हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। अलकनंदा ब्रह्मापुरी से दक्षिण की ओर यानी कि हिमालय से उसका मार्ग है जहाँ पे भगवान शिव का स्थान है और कैलाश पर्वत है, वहां से ये निकलती है। अलकनंदा जो है सारे धर्मस्थल पे है और अलकनंदा जो है आपको बता दें बद्रीनाथ में भी हिमालय से बहती है। अलकनंदा ही वहाँ चरणों में आती है। अलकनंदा ब्रह्मापुरी यानी कि जो ब्रह्मांड की ब्रह्मापुरी है यानी कि ब्रह्मा जो हमारे ब्रह्म देवता हैं ब्रह्मा जी हैं उनकी पुरी से ना ब्रह्मापुरी उनके नगर से या उनके उस स्थल से ये अलकनंदा निकलती है से दक्षिण की ओर यानी कि कैलाश पर्वत से होती और गिरकर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हुई यानी कि छोटे छोटे पर्वतों को लांघती हेमकुंट यानी कि हेमकुंट पर्वत पर पहुंचती है। जहां पर आपने देखा होगा कि जो हिमाचल में है हिमालय में है हेमकुंड जिसको हम हेमकुंड कह के पुकारते हैं तो वहां पर वो ऊपर से हेमकुंड करती करती फिर हेमकुंड बन जाता है जहाँ पर जो है बद्रीनाथ से पहले हेमकुंड साहिब आता है। वहाँ लोग स्नान करने जाते हैं। उसी की यहाँ वाक्या वो भी जो उसमें जो जल है अलकनंदा जो जम जाता है मतलब उसमें
बर्फ से वो ढका होता है, तो हेमकुंट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा गिरती है, मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रति एक वर्ष में मेरु आदि पर्वत से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इस सब वर्षों में भारतवर्ष की कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। यानी कि जो बद्रीनाथ से ऊपर है मित्रों, वो सब स्वर्ग लोक में आता है। तो वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिए, मैं उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ। इन सब वर्षों में भारतवर्ष की यानी कि वर्ष की जो बात करो तो इसमें भारतवर्ष यानी कि ये भारत है, इसका नाम आगे वर्षों में मतलब सबसे लंबी आयु वाला ये भारतवर्ष है। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। यानी कि ये जितने भी वर्ष बताए गए हैं और उनसे जो गणना की गई है उसमें सबसे सुंदर, अति सुंदर भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। यानी कि ये भारतवर्ष जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ आकर इंसान जो है अपने कर्मों को भोगता है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा मित्रों ये जो व्याख्या हो रही है ये कुछ गांव है या कुछ शहर है वो अदृश्य है जिनको हम नहीं देख सकते। यहाँ वहाँ का वर्णन हो रहा है, ये स्वर्ग लोक का ही समझ लीजिए। वहाँ के देवतुल्य यानी कि देव जैसे मनुष्य हैं, देव ही माने जाते हैं। मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है, बहुत बलधारी होते हैं वो, तथा उनके वज्र सदृश यानी कि उनके जो सुडोल उनका जो शरीर होता है बहुत वज्र होता है और सुदृढ़ होता है, यानी कि बहुत पत्थर की तरह होता है। शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, मतलब बहुत जवान लगते हैं। उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त हो पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहाँ सूर्योदय त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और न्यूनतम पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई झालियां, डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रबुदित होकर राजहंस, जल मुर्ग, कारंड, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले और मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों में, भवनों में
घाटियों में तथा जलाशयों में वहाँ के देवसर गण परम सुंदरी देवता गणाओं के साथ उनके कमोमांद्र सूचक हास्य विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकुष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छ चंदन विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरण गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान यानी कि जो नवा वर्ष है मतलब नए नए जो वर्ष आते हैं मित्रों, उनका एक अलग गणना है, वो अलग है। जैसे स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं ऐसी ही उसकी जो हिमालय से बहुत ऊंची दुर्लभ जगह है वहाँ की ये गणना हो रही है। हिमालय के नीचे ऐसा शहर बसा होता है जिसके दर्शन भी दुर्लभ है। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलाहावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे नवम स्कंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव प्रद्युमन अग्नि रुद्र और सकंस संगन यानी के सकंसन संगन के चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थिति मनोमन विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर उवाच मित्रों भक्तों, भगवान शंकर कहते हैं मतलब भगवान शंकर की वाणी, उनका वाच ध्यान से सुनिए कि ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि ओम से ही तीनों गुण प्रबल होते हैं। तात्पर्य कहने का उनका ये कि अभिव्यक्ति होती है, यानी कि पहले ओम का सहारा होगा फिर तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। उन अनंत मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजन्य प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्ण तथा प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभु। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उनके और उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारे तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर ना करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त
चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बनाते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अत्यंत अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित हैं, जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता इंद्र और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संजक प्रथम गुण में स्वरूप है। महात्मन, महत्व, अहंकार, इंद्र, अभिमानी, देवता, इंद्रिया और पंचम भूत आदि हम सभी डोरियों में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्यवदी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसा आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।